150 साल पुराना खेल क्रिकेट इतना पॉपुलर है कि आज इसे बच्चा बच्चा भी खेलता है। आज की कहानी है उस 15 साल के बच्चे सोहम की जो क्रिकेट के दुनिया में अपना करियर बनाना चाहता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर में एक 15 साल का बच्चा आता है सोहम। कोच उसे बैटिंग करने को बोलते हैं। फिर वो बैटिंग करने लगता है। वो बहुत बड़े बड़े शॉट्स मारता है। उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। उसने 22 गेंदों में अपना सेंचुरी बना लिया था। सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। कोच ने भी उसे बहुत सराहा। 2 हफ्ते बाद प्रैक्टिस करते समय जब वो शॉट मारता है तब उसका बल्ला हाथ से छूट जाता है और गिरने की वजह से न जाने कैसे टूट जाता है। उसे एक अच्छा बैट चाहिए था, पर उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि वो एक बढ़िया सा बैट खरीद सके। कुछ दिन बीत गए। एक बार वो फील्डिंग कर रहा था, तभी बैट्समैन ने एक बॉल मारी और वो स्टोर रूम में जा गिरी। स्टोर रूम में कोई नहीं जाता था क्योंकि वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थी, किसी की चीखने की तो किसी के रोने की। सोहम नया था और वो बॉल लेने के लिए स्टोर रूम में चला जाता है। वहाँ बहुत अंधेरा था और वहाँ बहुत गंदगी भी थी। उसे बॉल नहीं दिखती, पर वहाँ उसे एक बैट जरूर दिखता है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसे कोई धक्का दे देता है और वो गिर जाता है। वो बहुत जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, और थोड़ी ही देर में वो बेहोश भी हो जाता है। एक आध घंटे बाद उसकी आंख खुलती है। सभी चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। कोच उसकी तबीयत पूछते हैं। सोहम बताता है कि उसे वहां एक बैग दिखाई दिया और वो जैसे ही उसे छूने लगा तो किसी ने उसे धक्का दे दिया। कोच उसे समझाते हैं कि शायद उसे ठोकर लग गई होगी। एक आध हफ्ते तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वो बैटिंग कर रहा था, पर उसकी परफॉर्मेंस खराब थी। जब सब चले जाते हैं तो कोच को वो बोलता है कि सर, क्या वो स्टोर रूम वाली बैट मैं ले सकता हूँ, वो बहुत अच्छी है। कोच उसकी बात मान जाते हैं और उसे वो बैट दे देते हैं। अगले ही दिन से सोहम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। वो शॉट्स मारता है, वो भी फुल ऑन एनर्जी। लेकिन इसी के साथ उसकी कुछ चीजें भी बदल गई थी, जैसे उसकी चाल ढाल, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, सब कुछ बदला हुआ था। एक मेजर चेंज ये था कि वो लेफ्ट हैंड से खेलता था, अब वो राइट हैंड से खेल रहा था, जो कि समझ के बाहर थी। उसकी माँ को कुछ डाउट सा होना शुरू हुआ। वो कोच से जाके मिली और पता किया कि उसके अंदर ये चेंजेस कैसे आए। कोच ने बताया कि हाँ, उन्हें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक दिन रात के करीब 2 बजे सोहम कोच को ग्राउंड में घूमता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने उसका पीछा करना शुरू किया। अचानक से सोहम गायब हो गया और कोच के पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो पूछता है कि कोच यहाँ क्या कर रहा है। सोहम की आवाज में 2 लोगों की आवाज थी। कोच अचानक डर जाता है और सोहम को बोलता है कि कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने चला आया। सोहम उन्हें उसका पीछा करने के लिए मना करता है और वहां से चला जाता है। उन्होंने देखा कि सोहम एक कॉर्नर में जाकर वहां पर लेट गया। फिर अगले दिन सोहम की माँ को वो सारी बात बताते हैं। उनकी माँ बहुत परेशान थी। अगले दिन रात को जब सोहम घर से बाहर जा रहा होता है तो उसकी माँ हॉल की लाइट्स ऑन कर देती हैं और उससे पूछती हैं कि वो कहाँ जा रहा है। सोहम कोई जवाब नहीं देता और गेट का दरवाजा खोलता है। उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है। वो पीछे की ओर मुड़ता है और अपनी माँ का गला दबाकर जमीन पर से उठा देता है। उसकी माँ तड़पने लगती है। फिर वो कुछ देर में उसे नीचे पटक देता है और बाहर जाने लगता है। उसकी माँ फिर से उसका पैर पकड़ती है और पूछती है कि क्यों कर रहे हो ऐसा बेटा, क्या तकलीफ हो गई है तुम्हें, और रोने लगती है। सोहम कहता है कि अगर वो अपने बेटे की सलामती चाहती है तो जैसा वो कर रहा है उसे करने दे। वो एक बहुत जरूरी काम है जो करना चाहता है। उसकी माँ हिम्मत करके पूछती है कि कौन सा काम। वो कहता है कि जो उसकी मौत का जिम्मेदार है, वो जब तक मरेगा नहीं तब तक उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। सोहम की माँ बुरी तरह डर जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि सोहम के अंदर किसी आत्मा का वास है। वो बहुत डरते डरते पूछती है कि उसकी मौत कैसे हुई और किसने की। तब वो बताता है कि मेरा नाम प्रकाश है और मेरी मौत का जो जिम्मेदार है उसका नाम वरुण श्रीवास्तव है, जो मेरे ही साथ क्रिकेट खेला करता था और मुझसे जलता था क्योंकि मैं उससे अच्छा प्लेयर था।
एक दिन मुझे टीम का कैप्टन बनाया जाता है, जिसकी वजह से वरुण बहुत गुस्से में आ जाता है। उसी गुस्से में उसने मुझे स्टोर रूम में बुलाया, चेयर पर बिठाया, इधर उधर की बातें की और पीछे से बैट मारकर मेरी जान ले ली और उसी स्टोर रूम के एक कोने में मेरी लाश भी छुपा दी। जब रात हुई तो उसने मुझे दफना दिया। मेरे माँ बाप का सपना था कि मैं एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूं, लेकिन उन्हें तो मेरी लाश तक नहीं मिली। आज वही वरुण क्रिकेट काउंसिल का डायरेक्टर बना हुआ है और मजे की जिंदगी भी जी रहा है। उस दिन जब सोहम स्टोर रूम में आया और मेरे बैट से खेलने लगा, तब मुझे लगा कि हाँ, सोहम ही है वो जरिया जिससे मैं अपना बदला ले सकता हूँ और मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सोहम को भी अपने साथ ले जाऊंगा। सोहम की माँ बुरी तरह डर जाती है। वो कहती है, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी बदला लेने में, बस मेरे बेटे को कुछ मत करना। अगली ही सुबह सोहम की माँ कोच को सारी बातें बताती है और कोच कहता है, हाँ मैम, मैं उसी वक्त खेला करता था जब वरुण और प्रकाश खेला करते थे। एक दिन अचानक प्रकाश गायब हो गया था और वरुण को कैप्टन बना दिया था। अब पता चला कि वरुण कैप्टन क्यों बना। मैं प्रकाश की मदद जरूर करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ शिवरात्रि पर एक टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें वरुण को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है। तब हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद उस टूर्नामेंट में वरुण आता है और फ्लैग होस्टिंग करने के बाद उसे बाथरूम जाना होता है। वो बाथरूम में जैसे ही जाता है, वहाँ उसे प्रकाश दिखता है। वो बहुत डर जाता है। वो वहाँ से घबरा कर चला जाता है। वरुण कोच को बताता है कि बाथरूम में कोई है, लेकिन जब कोच चेक करता है तो वहाँ कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर बाद जब वो ऑफिस रूम में बैठा था, तब प्रकाश का भूत उसे चेयर के साथ ही हवा में उठा देता है। वो बेहद डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुन गार्ड्स आते हैं। उनके आते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। गार्ड्स वरुण को सही देखकर ये सोचते हैं कि शायद उसने पी रखी है। गार्ड्स के जाते ही वरुण फिर से उसी हालत में आ जाता है और दूर जा गिरता है। वरुण चिल्लाकर बोलता है कि कौन हो तुम? आखिर मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने किया क्या है? तभी प्रकाश कहता है, मैं वही हूँ जिसे उसने धोखे से मारा था। वो ये भी कहता है कि वो वरुण को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वरुण हंसता है और कहता है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे एक तांत्रिक ने पहले ही बता दिया था कि मेरे साथ कोई बुरा करने वाला है और वो तेरी ही आत्मा थी। उन्होंने मुझे ये लॉकेट दिया था ताकि कोई भूत प्रेत मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए। वो प्रकाश की तरफ बढ़ता है। उसे टेबल से ठोकर लग जाती है और नीचे गिर जाता है, जिस कारण उसका लॉकेट चेयर में फंसकर टूट जाता है, जिसे प्रकाश देख लेता है। पर वरुण को पता नहीं चलता कि उसका लॉकेट टूट गया है। वो उठता है और प्रकाश को ललकारने लगता है कि हाँ, मार मुझे। इतने में प्रकाश उठता है और वरुण की गर्दन पकड़कर तोड़ देता है और वरुण मर जाता है। तभी कोच भी ऑफिस में पहुंच जाता है और प्रकाश से कहता है कि वो उसकी लाश को ठिकाने लगा देगा। उसके बाद ही प्रकाश सोहम के शरीर को छोड़कर चला जाता है।